बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो आज जो हम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। और इससे पहले भी हमने जो है वो केमिस्ट्री के जो है वो एमसीक्यूज अपलोड करे थे, जो कि तकरीबन 100 एमसीक्यूज थे। वो भी हमने एक जगह पे कंपाइल करके आपके सामने प्रेजेंट करे थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा। और इससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस हम आप तक बआसानी पहुंचा सकें। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास सवाल है, द हाफ सेल्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू। तो हाफ सेल्स जो है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू सॉल्ट ब्रिज। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन होगा ए, ओ बी सॉरी। दूसरा हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्ट एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो इसमें जो है वो हमारे पास है, यहाँ पे है ऑप्शन है सी ऑप्शन होगा, प्लाटिनम। अब है कि स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रेटर इज द। तो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी। उसके बाद है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नॉट रिचार्जेबल। तो इनमें से रिचार्जेबल जो है वो कौन सा नहीं है। तो हम इसमें अगर देखते हैं, तो लेड स्टोरेज बैटरी, तो ये तो रिचार्ज हो सकता है। सिल्वर ऑक्साइड सेल नहीं होगा, तो इसमें जो है वो बी ऑप्शन सही है हमारे पास, फ्यूल सेल। और ये हम देख रहे हैं, लेकिन सिल्वर ऑक्साइड सेल इसमें करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द केस ऑफ जिंक कॉपर सेल। तो जिंक कॉपर सेल में यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम कॉपर टू जिंक, और एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इज लेस देन रेट ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक एक्ट एज एन एनोड एंड कॉपर एज कैथोड। तो ये हमारे पास सही होगा, जिंक एनोड के तौर पे एक्ट करेगा और कॉपर जो है वो कैथोड के तौर पे एक्ट कर रहा होगा। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज एज। तो इसमें जो है वो हमारे पास ये होगा कि डायल्यूशन जो है वो डायल्यूशन का है, या डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। तो इसमें हमारे पास होगा डायल्यूशन इंक्रीज होगा। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू। तो इसमें जो है वो हमारे पास होगा ये इसलिए होती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आयंस आयंस की वजह से हो रही होती है। रिएक्शन एट एनोड इज कॉल्ड। रिएक्शन जो एनोड की साइड पे हो रहा होता है तो उसको हम बोल रहे होते हैं, रिडक्शन नहीं बोलते, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड। ऑक्सीडेशन नंबर में जब डिक्रीज हो रहा होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। राइट हाफ सेल कंटेन्स डैश इलेक्ट्रोड। तो इसमें हमारे पास है अल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, आयरन। तो ये है कॉपर। सॉल्ट ब्रिज ट्रांसफर्स। तो ये जो है इसमें हमारे पास होगा कि लाइक इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम देखते हैं आयंस भी नहीं है, आयंस है इसमें भी, ठीक है ना, आयंस होगा इसमें, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन सॉरी। द एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग इट विथ। तो इसको हम जो है वो कंपेयर कर रहे होंगे किससे, ये हम कर रहे होंगे, हमारे पास है ये ऑप्शन नहीं है, ये एस है शी, इससे हम कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बी होगा। पोटेंशियल ऑफ एस एच ई इज कंसिडर्ड एज। तो इसमें हमारे पास होगा लाइक जीरो, सी ऑप्शन इसमें होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज। तो इसमें होगा हमारे पास कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो इसमें हमारे पास होगा डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कपल्ड इलेक्ट्रोड, डी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट।
द एलिमेंट दैट एक्ट एज एनोड ऑलवेज हैव डैश पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये है हमारे पास, अगर हम देखते हैं तो ये होगा एनोड हैव द हायर पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ग्रेटर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर विल बी टेंडेंसी। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास होगा टू गेट ऑक्सीडाइज, टू गेट रिड्यूस्ड, टू गेट ऑक्सीडाइज नहीं होगा, टू गेट रिड्यूस्ड या जो है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें हमारे पास है बी एंड सी बोथ, टू गेट रिड्यूस्ड और टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया जी, बोथ बी एंड सी वुड बी द करेक्ट। सेकेंडरी सेल इज, सेकेंडरी सेल क्या रिचार्जेबल है या नॉन रिचार्जेबल है? तो ये रिचार्ज हो सकता है, तो ये है ए ऑप्शन। डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन लेड accumulator इज। तो डेंसिटी याद रखिए सल्फ्यूरिक एसिड की होती है इसमें लेड एक्यूमुलेटर में, ये तकरीबन होती है 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया जी। इन अल्कलाइन बैटरी द एनोड इज मेड अप ऑफ। तो अल्कलाइन बैटरी में एनोड जो है वो हमारा बना हुआ होता है किसका? ये मैंगनीज ऑक्साइड भी नहीं है, इसमें है जिंक। एपेरेंट चार्ज ऑन एटम इन मॉलिक्यूल इज। तो इसमें यह है हमारे पास, वैलेंसी भी नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये सही होगा हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर वुड बी द करेक्ट। इन K2Cr2O7 पोटाशियम क्रोमेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम में इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं आपके पास, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें से पूछे जाते हैं। तो ये है हमारे पास में 6 इसकी जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्रोमियम का, 6 प्लस में। द रिडक्शन पोटेंशियल जिंक इज। द रिडक्शन पोटेंशियल जिंक जो है वो होगा हमारे पास कितना होगा, 0.76 प्लस में नहीं होता, ये माइनस में होता है, तो 0.76 माइनस में करेक्ट होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन, ये हमारे पास प्लाटिनम, क्लोरीन और नाइट्रिक एसिड है। ये जो है वो हमारे पास अगेन इसका जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हमारे पास वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास 6 होगा। 6 जो है वो करेक्ट है हमारे पास। ठीक है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन निकिल कोबाल्ट। तो ये भी अगेन जो है, जैसे मैंने कहा कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो है वो डी ब्लॉक में से ये सवाल आ रहे होते हैं। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, इसमें हमारे पास जो है अगर हम देखते हैं 0 या 2 तो नहीं है, 4 हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक हो गया जी। ग्रुप ऑफ 6b ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटेंट। तो ये है हमारे पास, इसमें होगा हमारे पास सी ऑप्शन होगा, ये यहाँ पे जो है हमारे पास ये करेक्ट है। द एलिमेंट्स इन विच डी और एफ ऑर्बिटल्स आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन आर। तो इसमें जो है वो हमारे पास अगर देखते हैं तो अगेन आउटर ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को जो है वो टिक करना है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वुड बी द करेक्ट। the melting points and boiling point up to middle of 3D सीरीज। तो ये क्या इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगी? तो अगेन ये जो है वो इंक्रीज होगी। उसके बाद हमारे पास प्योर मेटल डैश। तो प्योर मेटल क्या है? प्योर मेटल क्या जो है वो कोरोड स्लोली, कोरोड रैपिडली, या डजंट कोरोड इजीली, या नन ऑफ दीज। तो ये हमारे पास डजंट कोरोड इजीली। ठीक हो गया जी। अब है करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम क्रोमियम की देखें तो वो होगी हमारे पास यहाँ पे लाइक अगर हम देखें यहाँ पे AR4S13D5, ठीक हो गया, नहीं बल्कि सॉरी 4S1 होगा और 3D5 होगा, ठीक है ना। 4S में जो है वो मैक्सिमम 2 ही आ रहे होते हैं और डी में जो है वो हमारे पास मैक्सिमम 10 आ रहे होते हैं। तो हमारे पास ये है 4S और 4S1 और 3D5, ये है हमारे पास क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि वो 24 इसका आई थिंक जो है वो एटॉमिक नंबर होता है और एक जो है वो इलेक्ट्रॉन वो जंप करके जाता है डी की तरफ एक्साइटेड स्टेट में। तो ये जो है वो हमारे पास 3D5 होगा और 4S1 होगा, जबकि बाकी में 4S2 हो रहा होता है, बाकी ये फिल हो रहा होता है, लेकिन इस कंडीशन में जो है 4S1 3D5 होगा। चलें जी आगे चलते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज यूजुअली, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यूजुअली होती है चेंज होती रहती है, वेरिएबल होती है। नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कॉल्ड, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रेट्स नहीं, हाइड्राइड्स भी नहीं है, बाइनरी कंपाउंड्स भी नहीं है हमारे पास, ये है इंटरस्टिशनल कंपाउंड्स, ठीक हो गया जी। The species which donates electrons to central metal atom in coordination sphere is called, तो इसको हम बोल रहे होते हैं कि एनायन नहीं है, केटायन भी नहीं है, और सॉरी ये हमारे पास है लाइगेंड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म अ चेलेट, तो ये है हमारे पास लाइक ऑक्जेलेटो। द कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आयन विच हैज अ रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर, तो इसमें जो होगा हमारे पास ये होगा अगेन चेलेट, बी ऑप्शन। जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स यूजुअली डिपेंड्स अपॉन, तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि सेंट्रल मेटल की जो है हाइब्रिडाइजेशन पे, सी ऑप्शन। इन पिग आयरन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन एटम इज, तो इसमें अगर हम देखते हैं ए ऑप्शन ये सही नहीं है, बी ऑप्शन सही है, 2.5 से 4.5% तक। विथ इम्प्योरिटीज लाइक P and S, phosphorus and sulfur, the open heart furnace is lined with, तो ये है हमारे पास, ये है हमारे पास अगर हम ये देखते हैं ये भी नहीं है, ये आयरन ऑक्साइड भी नहीं है, तो अगेन ये होगा कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, डी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट। विच इज सोल्ड एज फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर के तौर पे जो है कौन सा होगा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे होगा अगर हम देखें तो ये है लाइक CA3PO42, सी ऑप्शन होगा इसमें। When an active metal like aluminum comes in contact with less active element like copper, then it produces what, तो ये जो है प्रोड्यूस कर रहा होगा ड्राई सेल, नहीं ड्राई सेल नहीं करेगा, गैल्वेनिक सेल बिल्कुल करेगा, तो बी ऑप्शन ये हमारे पास सही है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी नहीं होगा इसमें, तो बी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल ट्रांजिशन मेटल, तो ये है हमारे पास स्कैंडियम कैंडियम, ये है कोबाल्ट, डी ऑप्शन। K2CuCN4, ठीक है ना, कॉपर साइनाइड के लिए जो है पोटेशियम कॉपर साइनाइड के लिए क्या सही है, तो इसमें हम देख रहे हैं अगर चारों ऑप्शन हम देखें तो पोटेशियम टेट्रासाइनो इसमें हमारे पास होगा कि सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट इन एवियोनिक स्फीयर, ये होगा डी ऑप्शन, ठीक हो गया जी। इसको आप देखिएगा शायद ये एनायोनिक स्फीयर है, फिर भी इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा डी ऑप्शन को, ठीक हो गया। द लोकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज इन बिटवीन डैश,
तो ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जैसे जो है लोकेशन होती है, पीरियोडिक टेबल जब आप देखेंगे तो उसमें इसकी जो लोकेशन होती है वो तो जाहिर सी बात है डी ब्लॉक्स होते हैं, लेकिन लोकेशन इनकी जो होती है एस एंड पी के दरमियान में होती है, ठीक है ना। एस के आप देख रहे होंगे कि जैसे दो जो है वो कॉलम्स एक साइड पे आ रहे होते हैं, फिर बाकी पी के जो है वो जो 5 to 6 हैं शायद, तो वो पी के साइड पे होते हैं, तो बीच में जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास डी, ठीक है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट सॉरी। तो ये हमारे पास इसकी लोकेशन कौन सी आ गई, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बी ऑप्शन। कंपाउंड्स अट्रैक्टेड बाय अप्लाइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड। तो इसमें हमारे पास होगा कि इसमें हमारे पास होगा, अगर हम देखते हैं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद है व्हेन लाइट इज एक्सपोज्ड टू ट्रांजिशन एलिमेंट देन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिटल्स टू हायर ऑर्बिटल्स इन डैश। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास होगा ऑर्बिटल ऑफ एफ सबशेल, ये भी सही है, और ऑर्बिटल्स ऑफ डी सबशेल, ये भी ठीक है। तो डी और एफ दोनों का होगा, तो बोथ ए एंड बी वुड बी द करेक्ट। When a compound of transition element is dissolved in a solution of salt, then it produces। तो इसमें हमारे पास होगा कि सिंपल आयंस नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स आयंस सही होगा, ठीक है। तो मैं अगेन आपसे ये भी यहाँ पे बताता चलूँ कि आप जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया होगा जिन्होंने, लेकिन लाइक कमेंट और कमेंट लाजमी आप किया करें, ताकि जो है हमें चीज़ों का पता चले। और अगर इनमें से आपको लग रहे हैं कि ये जो है ऑप्शंस किसी में अगर हमसे मिस्टेक भी हो सकती है, मिस्टेक हो गई होगी, तो आप कमेंट करें, फिर हम उसको रिव्यू करके फिर इंशाल्लाह आपको वो भी हम कमेंट में अपडेट कर देते हैं। तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि डेट तो आ चुकी है, पर्टिकुलरली सेकेंडरी स्कूल टीचर की अगर हम बात करें तो उसका ये अप्रैल में जो है वो शुरू होगा दोबारा। तो आप जो है इसको तैयारी करें बार बार। और हमने और भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं इंग्लिश की, अगर अगर आप देखेंगे तो हमने बहुत सारे एमसीक्यूज एक जगह पे कंपाइल करे हैं। 100 एमसीक्यूज की तकरीबन 3 से 4 वीडियोस जो है वो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं इसी चैनल पे, आप देख सकते हैं। जो है वो अगर नहीं मिल रही तो कमेंट में हमें बताएं, ताकि हम जो है वो लिंक आपको सेंड करें। तो ये जो है काफ़ी वीडियोस जो है वो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं आपके लिए, तो इनको आप लाजमी देखें। ये आपके चूँकि रिपीट होते हैं काफ़ी सवालात, ठीक है ना। तो ये इससे आपको इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह आप दुआएं करते रहेंगे। चलें आगे चलते हैं। द स्पीशीज विच डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कॉल्ड। तो इसमें हमारे पास होगा लाइगेंड मोनो डेंटेड लाइगेंड। तो इसमें हमारे पास होगा ये बाय डेंटेड लाइगेंड होगा, ठीक है, मोनो नहीं होगा बल्कि बाय होगा। द सेंट्रल एटम अलोंग विथ लाइगेंड्स इज कॉल्ड। तो सेंट्रल एटम लाइगेंड के साथ जो है होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स द ऑक्सीडेशन नंबर इज रिटन इन। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर हम लिखते हैं, लाइक इंग्लिश में तो नहीं लिखते, ग्रीक में भी नहीं लिखते, और रोमन न्यूमेरल में न्यूमेरिकल में या रोमन में हम लिख रहे होते हैं। तो सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट, और हेब्रू भी नहीं होगा। When the central atom of coordination compound is sp3d2 hybridization, the expected geometry will be। तो आपको अगर ये हाइब्रिडाइजेशन का पता हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 जब हम देख रहे होते हैं और d2 में हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसकी ज्योमेट्री जो कि है वो बनेगी तकरीबन लाइक ऑक्टाहेड्रल बनेगी, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल इसमें बनेगी, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा डी। In the production of wrought iron, magnesium, silicon and phosphorus are removed in the form of dash। तो ये रिमूव होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स भी नहीं होगा हमारे पास, ये सिलिकेट्स भी नहीं होगा, ये हमारे पास है स्लेग है। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। तो आई होप आपको इनसे जो है वो काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। तो वीडियो के एंड तक देखने का शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।